आज की मीटिंग के सदर हमारे दस्तगीर चाचा, हमारे माजी आमदार आसिफ शेख साहब और तमामी हमारे पहले के वार्ड के जिम्मेदार बुजुर्ग और नौजवान, मैं आप लोगों को बताता चलूं, कल अपनी मीटिंग की ये पीछे बाजू मीटिंग थी, वो 2 लोग आए और वो मेरे पे झूठे, इस पे झूठे नहीं, उनको जैसी इधर आए जो भी बोलना था मुझे ही बोले। मगर इलेक्शन के जिस वक्त तो आसिफ साहब मेरे घर पे आए मुझे बोले कि तू लेडीज में उम्मीदवारी का, मैंने जगहों पे आसिफ साहब की बात मान के और अपने फाइनल कर लिए। मुझको मालूम पड़ा तो रात के 5 बजे तक वो मुझे टिकट देने फोन कर और कल आके मेरी बुराई करे। मेरे मोबाइल में उनके कॉल मैंने उठाया नहीं। वही दोनों लोग जो आमदार है और जो उनके कुर्ता पकड़ के पीछे चल रहे हैं, वो रात को 5 बजे तक मुझे एक जैसा रेस लगा रहे और मेरे साथ वालों को फोन करके बोल रहे हैं कि उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, हमको उसको जेंट्स में टिकट दे देंगे और कल आके मेरी बुराई कर रहे। मैं एक बात बता दूं, इनके जो 2 उम्मीदवार लेडीज में ये मेरे सामने भाभी नहीं मार रहे थे। मेरे दिलावर हॉल में जब मैं फॉर्म भरने गया तो इनके दोनों लेडीज उम्मीदवार, ये बात कल नहीं बाजी भी गवा आमीन मेंबर भी, वो दोनों हमको किनारे लेके बोले हमको तेरे सामने भाभी नहीं भागने गए। मेरा मोबाइल चेक कर लो, 2 दिन लगातार मुझे व्हाट्सएप कॉल करे। 30 तारीख की रात तक इनके मुझे कॉल आए कि अब हम तेरे सामने फॉर्म नहीं भरेंगे, तो हमारे सामने मत कर। तुम्हारी ताकत और दुआ की वजह से वो मेरे सामने उम्मीदवारी नहीं था। जो उम्मीदवारी करना चाह रहे थे वो चले गए। अब रात भर मामला चला, कोई उम्मीदवार है ही नहीं। एक पुल है, जैसे सुबह में 3 बजे तक टाइम था, वो फॉर्म भरने गया, मेरे को मिल गया, बोले यार मेरे सामने फॉर्म मत भर। तो मैंने तो फॉर्म ही भर दिया, मैं कैसे तेरे सामने नहीं भरूं। और मेरे सामने तो जब तक दमदार उम्मीदवार नहीं आएगा मुझे मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। वो इतना ज्यादा मेरे पीछे पड़े, मेरे पास इनका रिकॉर्ड है 30 तारीख का, पूरे मेरे को कॉल कर करके परेशान करे कि यार हमको तेरे सामने फॉर्म भरना ही नहीं। अब मैं बताऊं ये डर क्यों है? इनकी डरने की वजह ये थी कि काम की बुनियाद पे डर रहे, आप लोगों की वजह से डर, ये मेरी वजह से डर नहीं रहे। मैं बहुत अलग, ऐसा नहीं है, काम की बुनियाद पे डर रहे थे, तुम्हारी वजह से डर। तुम लोग जो है आसिफ साहब के साथ है और आसिफ साहब के साथ में जो पार्टी के लोग हैं वो कभी पार्टी के साथ गलत नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो कुछ मजबूरी की वजह से 2-4-5 लोग इधर उधर हैं, मगर उनसे मेरी भी गुजारिश है कि एक तो आ जाओ और कोई ज्यादा मजबूरी है तो वोट देने के दिन पूरे पैदल को। ये जो कल आए थे मुसलमानों के खबरी 2 लोग, मुसलमानों के खबरी है, ये बीजेपी की खबरीगिरी कर रहे। और मैं बता दूं तुमको, ये मुझे बदनाम करते, मेरे घर के ऊपर मुझे इतनी तकलीफ पुलिस डिपार्टमेंट देती। अगर हम पुलिस का काम करते तो मेरे घर पे रिपोर्ट ही आती क्या? 3 महीना पहले रिपोर्ट मुझे वारंट में ले जाएंगे। अगर मैं पुलिस का काम करता तो पुलिस मेरे घर पे आती, मेरे घर के जरा मासूम बच्चे रोते क्या? मेरे घर में पुलिस घुस जाती, पूरे घर के खिड़की दरवाजे मेरे तोड़ डालती। अगर हम पुलिस के लोग होते तो पुलिस हमको सकती है। मेरे ऊपर खोटे केस बन जाते, 10-10, 15-15 केस, रोजी रोटी के केस मेरे ऊपर झूठे केस है। अगर हम किसी का काम करते तो मेरे ऊपर केस बनते हैं। तुम बताओ केस बनते हैं? अगर कोई पुलिस का काम करता उसके ऊपर केस बनेंगे, पुलिस उसके घर पे आएगी, IPS ऑफिसर SP रिपोर्ट मेरे घर पे आएंगे, नहीं देखे तुमने मेरे घर पे वाराणसी किरकुल मीटर के अंदर
जो मामले हम बैठे बैठे लोगों के सरकार देते, वो मामले में मेरे घर पे पुलिस है, ये मुझे बदनाम करे। अरे इनकी उम्मीदवारों की खबरें गिरी कि मेरे ऑफिस के ऊपर मैंने पंचायत तोड़ के पैसे दिए। ये बाजी जिंदा है। जो उम्मीदवार सामने उनके कुरैसी है, उसके 1.5 लाख रुपए सके चच्चा के रुपए गाड़ी पकड़ाने हमने बैठ के मेरी ऑफिस पे कंप्रोमाइज करवा के दिया। अरे तुम क्या बदनाम करते, मेरे ऊपर केस बने, मेरे घर के मासूम बच्चे रोने लगे, मैं उसके बाद भी पीछे नहीं हटा। मैं ये समझ लिया था मैंने कि तुम मेरी सियासत खत्म कर सकते की आदत नहीं। क्या बात है? अगर मुझे सियासत से हटा भी देते तो मैं तुम्हारा काम करते रहता, हर एक का काम करता, क्योंकि मैं आसिफ साहब के साथ रहा। मुझे सियासत दिलाने वाले आसिफ साहब है। जैसे आसिफ साहब आज आमदार नहीं रहेंगे काम कर रहे, अगर मैं मेंबर नहीं भी रहता, मुझे नहीं भी टिकट मिलता तो मैं तुम्हारा काम मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो वोट बांटना मत। हमारा महिला जो है, आप लोगों ने मुझे रैली मापुर के सामने जीता है, आप ही लोगों ने जीता है। उस वक्त तो भी मैं बता दूं, जब मैं इब्राहिम हाजी के सामने लड़ रहा था, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा, इब्राहिम हाजी ने हारून मेंबर के घर पे मुझे बुला ली फॉर्म भरने के 4 दिन पहले, और वो मुझे बोल रहे थे तू मेरे सामने मत हो। ये बात के गवाह हारून मेंबर, फातिमा हारून मेंबर और साबुद्दीन टाकीवाल, वो भी 4 दिन पहले मुझे बोल रहे थे मेरे सामने फॉर्म मत कर। क्या बात है तुम्हारी, और क्या अल्लाह की कुदरत है कि मेरे सामने उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए। मगर ये बात को अभी साबित करना तुमको रहेगा। 15 तारीख को तुम जिताएंगे तो दोबारा साबित होगा पूरे पैनल को कि हम वो लोग हैं कि जो उम्मीदवार के साथ रहते उसके सामने फॉर्म भरने की इसकी ताकत नहीं हो। ये तुम्हारी ताकत। हमारी हम 4 उम्मीदवार हैं। आमिर मेंबर है, मेरी घरवाली है, अल्ताफ बेग की घरवाली नई हाजी। हम 4 उम्मीदवार का निशान रिक्शा है और 2 मशीन रहेंगी, चारों बटन दबा के, रिक्शा का बटन दबा के एक आदमी को 4 वोट देना है, चारों बटन दबा के वोट दे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वोट दे, दुआ में याद रखे, और हमने जो तकरीर करा उसकी लाज रखे। हमारी इज्जत आप लोगों के हाथ में, आप लोगों के हाथ में इज्जत है, उसकी लाज रखे।